भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सम्माननीय धर्म प्रेमी सज्जनों, वंदनीय पूजनीय श्रद्धामयी मातृशक्ति और देश के उज्जवल भविष्य प्यारे बच्चों, आज आपको बताऊंगा जो कि विद्यार्थियों के लिए भी उपयोगी, युवाओं के लिए भी उपयोगी और वृद्धों के लिए भी उपयोगी हो। सबके हित की बात जिसमें निहित है। क्या कहा मैंने? सबके हित की बात जिसमें निहित है वो बात करने जा रहा हूं। जो सबके लिए काम की बातें, सबके लिए कल्याण की बातें, सबके जीवन को उन्नति प्रगति प्रदान करने वाली बातें और कहानी के माध्यम से बताऊंगा। तो देखिए, एक छोटा सा बालक था। ठीक है जी, छोटा सा बालक था। अब वो पढ़ने लिखने में बहुत ही कमजोर था। उसकी बुद्धि अधिक चलती नहीं थी। ठीक है जी। तो उसके पिताजी आर्य समाज के प्रधान हुआ करते थे। ठीक है। और उनके घर में बड़े बड़े विद्वान लोग आते थे जी, संपन्न परिवार के थे। तो जो भी महात्मा विद्वान संत आते तो घर के निकट एक उद्यान, खुद का उनका उद्यान था। बगीचा कहें, उद्यान कहें, गेस्ट हाउस कहें, तो वहां पर उनको वो ठहराते थे। तो ये जो बालक था, इसका नाम था, मान लीजिए, खुशहाल चंद। क्या नाम था? खुशहाल चंद। तो उसकी ड्यूटी लगी कि भाई वो विद्वान आए हुए हैं तो रोज शाम को उनके पास भोजन पहुंचाने के लिए जाना। तो एक दिन की बात है, तो महात्मा जी के पास में ये खुशहाल चंद भोजन पहुंचाने गए। शाम का समय था और रो रहे हैं। भोजन तो पहुंचाने गए लेकिन रो रहे हैं जी। तो महात्मा जी ने कहा, बेटा, ये तेरा नाम तो है खुशहाल चंद, तो तुझको खुश रहना चाहिए, तो रो क्यों रहा है? खुशहाल चंद होकर के भी तू रो रहा है क्या? क्या बात है? उन्होंने कहा, महात्मा जी क्या बताऊं, आज सुबह से मेरी पिटाई हो रही है। क्या कहा उन्होंने? कि आज सुबह से मेरी पिटाई हो रही है। सुबह से? ये कैसी बात है भाई? ठीक है। उन्होंने कहा, क्या बताऊं महात्मा जी कि मेरी बुद्धि अधिक चलती नहीं है। मैं याद करता हूं तो याद नहीं होता, जो पढ़ता हूं उसको भूल जाता हूं। ठीक है जी। तो लिखने पढ़ने में मेरी रुचि भी नहीं है और दिमाग भी काम नहीं करता। तो मुझको पिताजी ने काम सौंप रखा है कि जो भी घर में पशु हैं, गाय भी हैं, बैल भी हैं, या भैंस भी, जो भी घर में मेरे अनुकूल जो पशु हैं, उसको मुझको पिताजी ने सौंप दिया है कि रोज तू सुबह पहले इनको उठ के नाश्ता आदि करके जाना और चरा करके लाना। खेत से, मैदान से 1-2 घंटा चरा करके लेके आना और 11 बजे स्कूल जाना जी। ठीक है। 8 से 10 तेरी ड्यूटी, और आके नहा धो के अपना तैयार होकर स्कूल जाना खा पी करके। तो मेरी ड्यूटी है महाराज। तो आज की बात है कि मैं पशु लेके गया था। तो गौ माता तो बहुत शांत और सरल स्वभाव की, जो भैंस लोग हैं वो गड़बड़ करते हैं जी। वो तो इतने बुद्धिमान तो होते नहीं है, है ना?
तो हुआ ये कि तालाब में चली गई भैंस, वो पानी से प्रिय, भैंस को पानी प्रिय है, तो नहाने चली गई। मैं कहा जाओ भाई नहा धो के आ जाओ, और क्या करें। तो वो नहाने गई, 2-3 भैंसें होंगी, तो गई जी। अब आए नहीं, समय हो रहा है इधर, तो उसने प्रयास किया जल्दी बाहर निकलो, निकले नहीं, और तालाब के उस पार चले गए। जो भी 2-3 भैंसें थी, मान लीजिए बीच में नहा रहे हैं, अब इसे आवाज दिया चल निकल निकल निकल, आवाज कर रहा है, पत्थर मार रहा है, जो भी कर रहा है, वापस क्या आते वो तालाब के उस किनारे में वो चले गए। अब ये क्या करता बेचारा, ये तो घूम के गया जी, तालाब के किनारे किनारे इधर से घूम के गया। जब उधर गया तो क्या देखता है कि जो भैंसें थी वो तो किसी खेत में चली गई हैं और फसल खा रही हैं। और मालिक देख लिया, अरे किसकी भैंसें हैं ये, और मेरे फसल बर्बाद कर रही हैं। इतने में ये पहुंच गया, तो मेरी भैंसें हैं, देखता नहीं मेरी फसल इन्होंने बर्बाद कर दिया है, इधर आ जा, लगा 2 थप्पड़ दोनों गाल में दी, मेरी कितनी हानि कर दी, अब जा लेके जाए इनको। अब इनको लेके आया सब गाय बैल जो भी पशु आदि थे, अब घर आ गया तो विलम्ब हो गया जी। अब 11 बजे स्कूल जाना है, तो 11:15 के आसपास तो घर ही पहुंचता है। अब वो कब नहाए, कब भोजन करे, कब तैयार, कब स्कूल जाए। तो कह रहे कब स्कूल जाएगा, अभी तक क्या कर रहा था, समय पता नहीं चलता तेरे को, इधर आ, लगा 2 थप्पड़ जी फिर। ठीक है, अब मुश्किल से नहाया धोया भोजन किया, स्कूल पहुंचा जी। जब स्कूल पहुंचा तो विलम्ब हो गया था, लेट हो गया था, तो प्रार्थना खत्म, प्रेयर खत्म, हाजिरी खत्म, स्कूल में लेते अटेंडेंस हाजिरी, वो भी खत्म, और सर पढ़ाना शुरू कर दिए थे। जैसे क्लास में पहुंचा, मैं आई कम इन सर, सर देखते अरे अभी तक क्या कर रहा है, प्रेयर खत्म, स्कूल चालू, क्लास चल रहा है, अभी आ रहा है, तो इधर आ, लगा 2 थप्पड़ थी दोनों गाल में जी। ठीक है चल बैठ, फिर बैठा वो, हाँ जी सर अपना अपना होमवर्क बताओ। तो सबने अपना अपना होमवर्क दिया। हाँ जी कुशाल चंद बता अपना होमवर्क, दिखाया होमवर्क पूरा प्लेन, कुछ भी नहीं लिखा है। क्यों भाई, क्यों होमवर्क नहीं किया, सर टाइम नहीं मिला, ये है वो है, इधर आ, लगा 2 थप्पड़ फिर। ठीक है जी, तो एक क्लास खत्म, फिर द्वितीय क्लास। अब हाँ जी अपना अपना होमवर्क दिखाओ, सर ने कहा बच्चों को सब दिखाए। हाँ जी अब भी दिखाओ खुशहाल चंद जी, दिखाए तो कुछ नहीं। हाँ जी क्यों होमवर्क नहीं किए, सर बस नहीं कर सका, इधर आ, लगा 2 थप्पड़। ठीक है, फिर अगले सर फिर आए, हाँ जी याद कर दिया था, याद किए, खुशहाल चंद सुनाओ। नो सर याद नहीं कर सका, क्यों याद नहीं किए, बस चुप, इधर आ, लगा 2 थप्पड़। तो जो भी सर आता, कोई गणित का टीचर, कोई हिंदी के, कोई इंग्लिश के, सब ने अपना पूछा जी, सब में 0, नहीं 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 नहीं, सब में थप्पड़ खाया। तो कहा सर देखो क्या क्या है, सुबह से शाम तक ये थप्पड़ खा रहा हूं मैं, हर क्लास में पिटाई हो रही है, घर में पिटाई, वो खेत में पिटाई, वहां से घर में पिटाई, आके स्कूल में पिटाई, ये करते करते अब स्कूल से घर आया हूँ, घर में आया तो भोजन लेके जाओ, अब भोजन लेके आपके पास आया हूँ। ये आज मेरे दिन भर की कहानी है। तो अब आप बताओ महात्मा जी क्या करूं मैं। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मेरे पास उपाय है, तू जो भी लिखेगा पढ़ेगा तेरी बुद्धि चलेगी, तुझको ऐसी दवाई बता रहा हूं, रसायन रसायन, ऐसी विद्या दे रहा हूं, ऐसी युक्ति दे रहा हूं, ऐसा मंत्र दे रहा हूं, जिसके प्रयोग से तू बुद्धिमान बन जाएगा, विद्वान बन जाएगा, यश कीर्तिमान बन जाएगा, तेरा जीवन महान बन जाएगा। और ये बच्चों के लिए भी उपयोगी है, बड़ों के लिए भी और वृद्धों के लिए भी, सबके लिए उपयोगी है। ऐसी विद्या, ऐसी युक्ति, ऐसा मंत्र मैं दे रहा हूं। ठीक है महात्मा जी बताओ मैं क्या करूं। उन्होंने कहा गायत्री मंत्र याद है महात्मा जी, रोज बोलता है इसको, नहीं कभी कभी बोल लेता हूँ, 2-3 बार बोलता हूँ, ऐसा नहीं, कम से कम 21 बार तू गायत्री मंत्र का जप करना, इसका अर्थ भी याद को जाना, और अर्थ भावना सहित तू गायत्री मंत्र जप करना। कुछ भी नहीं जानेगा तो हे ईश्वर मैं गायत्री मंत्र से आपकी उपासना कर रहा हूँ,
आप मेरी बुद्धि को श्रेष्ठ बनाइए, उत्कृष्ट बनाइए, मेरी बुद्धि को सन्मार्ग में, सद्गुण में आगे बढ़ाइए। इस प्रकार प्रार्थना करते हुए जप करना गायत्री मंत्र का। रोज सुबह शाम गायत्री मंत्र का जप करना, एक काम ये करना, ठीक है। और रोज सुबह जल्दी उठना, उठ करके थोड़ा ओंकार सहित प्राणायाम करना। ओंकार परमात्मा का मुख्य नाम, तो ओम सहित थोड़ा प्राणायाम करना, गायत्री मंत्र जप करना, प्राणायाम करना, थोड़ा सा खुली हवा में भ्रमण करना, ठीक है। जो भी आसन व्यायाम कर सकता है करना सुबह सुबह, लेकिन जल्दी उठना भाई। जितने बजे उठता है उससे 1 घंटा पहले उठना, ये सब काम कर पाएगा तो ठीक है, मैं जल्दी उठूंगा। फिर कहा नहा धो करके माता पिता को प्रणाम करना, ठीक है जी। तो माता पिता प्रणाम भी शुरू करना, ठीक है महात्मा जी प्रणाम भी करूंगा। तो जो जो बातें बताई करने के लिए वो करना शुरू किया। फिर कहा देख देख, कहीं जाता है स्कूल में, कहीं खेल कूद करने के लिए, किसी से झगड़ा मत करना, कभी क्रोध मत करना। क्रोध करने से, झगड़ा करने से बुद्धि नष्ट होती है, शांति भंग हो जाती है, मन खिन्न हो जाता है, ठीक है, मन अप्रसन्न रहता है। तो गुस्सा नहीं करना, झगड़ा नहीं करना। तो ऐसी ऐसी बातें बताई। माता पिता बड़ों की सेवा करना, और जो बड़े लोग हैं वो क्या करेंगे, बच्चों को संस्कार देंगे, बच्चों को शिक्षा देंगे। छोटे बच्चे क्या करेंगे, बड़ों की सेवा करेंगे, और बड़े लोग छोटे बच्चों को संस्कार देंगे, आशीर्वाद देंगे। बच्चे प्रणाम करेंगे और बड़े आशीर्वाद देंगे, ठीक है जी। तो जो इस प्रकार से रोज सुबह जल्दी उठेंगे, छोटे हों बड़े हों चाहे वृद्ध हों, उठ करके कुछ आसन व्यायाम प्राणायाम करेंगे, गायत्री मंत्र जप करेंगे। फिर उन्होंने ये भी कह दिया कि देख तेरे पिताजी घर में हवन करते होंगे ना, हाँ करते हैं। तो बैठता है हवन में, नहीं बैठता है, तो हवन में बैठना, तो हवन भी करेंगे। और हवन के बाद में रोज एक वेद मंत्र का स्वाध्याय करना। अगर पिताजी करते हैं सुनना, और नहीं तो फिर पिताजी को बोलना कि मुझे रोज वेद मंत्र का स्वाध्याय सुनाओ। तो ऐसी ऐसी युक्ति, ऐसा ऐसा उपाय, ये मंत्र उन्होंने बता दिया। क्या कहा उन्होंने, सुबह जल्दी उठना, उठ करके आसन व्यायाम प्राणायाम करना, है ना, गायत्री मंत्र का जप करना, माता पिता बड़ों को प्रणाम करना, उनकी सेवा करना, सम्मान करना, हवन करना, और वेद मंत्र का स्वाध्याय करना। और फिर कहा ये काम तो करना, और कुछ बातें नहीं करना। कि जीवन में कोई भी व्यसन हो, उस व्यसन से दूर रहना, ठीक है। कभी भी कोई गलत पदार्थ मत खाना, जिसमें जिसमें कि नशा हो, है ना, वो तामसिक पदार्थ हो, ऐसे पदार्थ कभी मत खाना। कभी दोस्तों के साथ कहीं बाहर चला गया तो ये मांस मछली अंडा आदि खाते हैं बाहर में ना, बीड़ी सिगरेट बड़े होकर खाते हैं, खाना पीना शुरू करते हैं। तो ऐसे पदार्थों को कभी हाथ मत लगाना। जो अभ्यक्ष पदार्थ हैं उनका सेवन नहीं करना, जो पाप कर्म हैं उनसे दूर रहना, और खास करके जो आलस्य है उससे तो दूर ही रहना, समय का सदुपयोग करना। तो ऐसी ऐसी बातें बता दी, और कहा ये मेरा तुझको मंत्र है। क्या कहा महात्मा जी ने, ये मेरा मंत्र है, तो इन सब का पालन करना, देखना तेरा जीवन महान बन जाएगा जी। उन्होंने कहा ठीक है महाराज, इसका पालन करूंगा। अब पालन शुरू किया जी इसने। सुबह जल्दी उठता, आसन व्यायाम प्राणायाम करता, स्वाध्याय करता, भी हवन भी करता, माता पिता को प्रणाम करता, गायत्री मंत्र जप करता, अच्छी अच्छी बातों को उन्होंने अपना लिया, और जो कुसंगति आदि से दूर हो गया। खराब खराब खान पान नहीं, कुछ नहीं, गुस्सा नहीं, झगड़ा नहीं, लड़ाई नहीं, कुछ नहीं, झूठ भी नहीं बोलता, कोई चोरी नहीं करता। तो जो खराब काम थे उससे बच गया, और जो अच्छे अच्छे काम थे उसको अपना लिया। जब ऐसा हुआ तो फिर वो महात्मा जी अपने चले गए प्रचार में, ये अपने काम में लग गया। तो 2-3 साल के बाद में महात्मा जी फिर आए,
जब आए तो फिर ड्यूटी जाओ, भाई भोजन पहुंचाओ महात्मा जी के पास में। कुशाल चंद की ड्यूटी लगी, तो फिर मिले महात्मा जी, हाँ भाई कुशाल चंद क्या समाचार है तेरा? तो 3 साल बाद मिला, 3 साल 4 साल में। उन्होंने कहा तो महात्मा जी इस बार मैं क्लास में फर्स्ट आया हूँ। क्या कहा? इस बार क्लास में फर्स्ट आया हूँ। और माता पिता मुझ पर बड़े प्रसन्न रहते हैं, मेरी पिटाई कभी नहीं करते, सारे टीचर सर लोग मेरे पर खुश रहते हैं, मेरे सम्मान करते हैं और अच्छा मुझको मानते हैं। ठीक है। अब वही लड़का बाद में बड़ा होकर के बहुत बड़ा विद्वान बना, और उर्दू में हिंदी में समाचार पत्र निकाला उसने, आर्य समाज का बहुत प्रचार किया। वो वही लड़का विद्वानों को बन करके देश विदेश गया। ठीक है जी। तो ऐसे बड़े विद्वान रूप में ख्याति उसकी मिली, उसको मिली। तो ये तो बालक के लिए बता दिया मैं। अब यही सब काम युवा करेंगे तो युवाओं की कार्यक्षमता बढ़ जाती है। आसन व्यायाम करने से, प्राणायाम करने से, हवन करने से, स्वाध्याय करने से नया नया ज्ञान मिलता है, उत्साह बढ़ता है, जीवन में उमंग आता है। ठीक है जी। और कभी हताशा निराशा की भावना आती हो वो भी हट जाएगी भावना, हमेशा आशा से युक्त होता है, उत्साह से युक्त होता है। तो युवा हो तो कार्यक्षमता बढ़ जाएगी, उसकी भी बुद्धि बढ़ेगी, तो व्यापार में भी उन्नति प्रगति करेगा, उसकी वाणी में मधुरता आएगी। कोई संकट का समय हो, कोई विपत्ति हो, कोई समस्या हो तो उसका समाधान निकाल लेगा वो, कभी घबराएगा नहीं, विचलित नहीं होगा। जो युवा होगा तो कोई दुख कष्ट आ गया तो भी घबराएगा नहीं। तो युवा व्यक्ति अपने क्षेत्र में आगे बढ़ेगा और अपने क्षेत्र में जो समस्याएं आएंगी उन समस्याओं का समाधान कर लेगा। कोई वृद्ध व्यक्ति है, कोई माता जी है वृद्ध, या कोई पुरुष है, जो भी है, देखना क्या होता है वृद्धावस्था में ऐसे ही थोड़ी बुद्धि कम हो जाती है, स्मरण शक्ति कम हो जाती है, कार्यक्षमता कम हो जाती है। लेकिन जो ऐसे ही काम में लगा रहता है पहले से ही, तो वृद्धावस्था में जाकर के भी उसकी कार्यक्षमता कमजोर नहीं पड़ती, स्मरण शक्ति भी ऐसी कमजोर नहीं पड़ती। तो स्मरण शक्ति बनी रहेगी, बौद्धिक क्षमता बनी रहेगी, कार्यक्षमता बनी रहेगी। वो भी कभी हताश निराश कभी नहीं होगी माता जी। कई बार क्या होता है वृद्ध होने पर छोटे बच्चे तो ज्यादा पास में आते नहीं है, बड़े लोग अपने काम में रहते हैं और माताओं को, बड़े पुरुषों को अकेले रहना पड़ता है। तो जो उन्होंने जप का अभ्यास बढ़ा लिया, कोई स्वाध्याय का संकल्प ले लिया, तो कभी उनको अकेलापन महसूस नहीं होता है। वो बच्चे मिले नहीं मिले, बड़े मिले नहीं मिले, अपने में वो मगन रहते हैं, अपनी भक्ति में, उपासना में, ध्यान में, जप में उनका समय बढ़िया बीतता है। स्वाध्याय करेंगे, जप करेंगे, ध्यान करेंगे, तो कभी हताश निराश उदास वो नहीं होते हैं। तो ये जो उपाय बता दिया मैंने, अगर इन उपायों का अनुष्ठान बच्चे करेंगे, युवा करेंगे या वृद्ध करेंगे, सबको लाभ मिलेगा। तो ये कहानी पूर्वक मैंने कुछ बातें बताई आपको। आशा करता हूँ इन बातों को जीवन में अपनाएंगे और जीवन को महान बनाएंगे। ओम शांति, ओम शांति।